लाइट मेरी ग्रीन हुई है तो मैं फिर अंदर गया, मैंने जाके इनसे पूछा मेरी लाइट ग्रीन हो गई है, अब मैंने क्या करना है? तो कहते हैं आगे करो और तुम्हारा पेपर अंदर ही पड़ा होगा। ये देखें पेपर मेरे अंदर ही पड़े हैं। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कि मैं जिस गली के अंदर आया था अगर मैं सीधा जाता ना वहाँ से तो आगे बिल्कुल ही बंद थी, तो मेरे पास सिर्फ यही चॉइस थी मैं इधर मोड़ूँगा। मैं इसको बैक किस तरह करूँगा? ये मुसीबत मैंने खुद ही गले ली है। मैं क्या करूँगा इसको? मैं बैक लेके जाऊँ? जब पिछली दफ़ा वो कंपनी जो थी जहाँ पे मैं आया था वो तो काफ़ी बड़ी रोड के ऊपर थी, ये इतनी छोटी रोड पे कैसे आ गई है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये मैं आपको मज़े की बात तो इसलिए मैंने ना दोनों लेने वो कर लिए हैं कवर के। गाड़ी जो थी ना मेरी राइट लेन से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी वो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के जो है ना पूरे 8 बज रहे हैं और ना इन्होंने मुझे 8 बजे ही कॉल किया। मज़े की बात बताऊँ 5 मिनट पहले ही कॉल किया और बिल्कुल ही सामने इन्होंने मुझे डोर दे दिया। ये देखें ये इसकी एंट्रेंस थी और बिल्कुल सामने मुझे डोर दे दिया है। तो अभी मैंने जो है ना टूथब्रश लिया अपना और इनके ना साथ ही ऑफिस है, तो वहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं इनका वॉशरूम वगैरह ना, टूथब्रश करते हैं। अभी तक लाइट जो है वो ग्रीन ही है, रेड नहीं हुई, तो जल्दी उतार देंगे सामान। मुझे लग रहा है ऐसे, पक्का कुछ नहीं पता अभी। तो चलते हैं और जाके ना टूथब्रश वगैरह करते हैं। मैं तो सो गया था, बड़ी अच्छी नींद आई है मुझे और बस फ़ोन अंदर ही भूल गया। मैं फ़ोन पिक कर लूँ, फ़ोन हर वक्त पास ही होना चाहिए। मैं पता नहीं कैसे अंदर भूल गया हूँ। अब ये डोर खुला हुआ हो मेरे ट्रक का, नहीं लॉक है। ओ सच मेरे पास कीज़ है, मैं भी उधर भाग रहा हूँ। यहाँ से खोल लेते हैं, ये खुल गया। अंदर जाके देखते हैं कि ना वॉशरूम इनका साफ़ सुथरा ही होगा। ये देखें सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, शिफ्ट शुरू हो रही है। 8 बजे शिफ्ट शुरू होनी होगी, 8 बजने में 5-7 मिनट है। वो बाहर मुझे पार्किंग मिली थी जहाँ पे मैं ट्रक खड़ा किया हुआ था, कॉल आई। ये नाइस बहुत है, मगर मैंने अंदर आके बंदे से पूछा मुझे पेपर वर्क कहाँ से मिलेगा? कहता उसकी परवाह ना करो, आप डोर पे लगाओ, आपको जो है ना वो मिल जाएगा। अब मुझे कहाँ पे जाना है? ऑफिस कहाँ पे है? स्मोक फ्री मे भी ये होगा, वो तो एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ पे नहीं जा सकता मैं। इधर चलते हैं, ये इनका ना वो बना हुआ रूम, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। ये देखिए कितनी खुली जगह पे है, पहाड़ों के बीच में कंपनी बनाई हुई है। हाँ यही है, इधर ही वॉशरूम होगा। ये इन्होंने ट्रक ड्राइवर लॉन्च बनाया। कैमरा किधर जा रहा है? ये मशीनें लगी हुई हैं, ये देखें वो कॉफ़ी की मशीन वगैरह लगी हुई है और वॉशरूम भी साफ़ सुथरे लग रहे हैं। तो अंदर जो है ना वो वॉशरूम कोई साफ़ कर रहा है, उसको साफ़ करने तो उसके बाद जाते हैं, क्लीनिंग के लिए आए हुए हैं। और बाहर लिखा हुआ है इसकी ड्राइविंग लॉन्च है, तो देखते हैं। अब टूथब्रश भी कर लिया, हाथ मुँह भी धो लिया, कॉफ़ी भी ले ली है। कॉफ़ी पी के देखते हैं कैसी है। ठीक है, नॉट बैड। जैसे कि मेरी आपको पता है कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी होती है सिर्फ। तो वेट करते हैं, ट्रक पे बैठते हैं और वेट करते हैं कब अनलोड होगा। तो उसके बाद ड्राइव जो है ना अभी भी मैं शुरू नहीं कर सकता, मेरे पास आवर्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए अभी ना, तो मुझे बाहर जाके फिर स्लीपिंग बर्थ में डालनी पड़ेगी बुक। और अभी मैंने 7 घंटे की स्लीप ली थी, फिर मैं 3 घंटे और लूँगा तो मेरी बुक जो है वो टर्न ऑन होगी। तो बैठते हैं ट्रक में और वेट करते हैं इसका भी अनलोड करते हैं। रात की जो डिलीवरी है ना मेरी, वो 10 बजे की अपॉइंटमेंट है और यहाँ से 600-650 किलोमीटर है, तो वो कोई चक्कर नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास। तो देखते हैं कि अभी इन्होंने रेड किया है कि नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, रेड ग्रीन ही है। अब पता नहीं, देखते हैं, ग्रीन ही है। ये देखें अभी तक उतारना शुरू नहीं किया, तो वेट करते हैं इनका और देखते हैं कब उतारते हैं। ये लाइट मेरी ग्रीन हुई है तो मैं फिर अंदर गया, मैंने जाके इनसे पूछा मेरी लाइट ग्रीन हो गई है, अब मैंने क्या करना है? तो कहते हैं आगे करो और तुम्हारा पेपर अंदर ही पड़ा होगा। ये देखें पेपर मेरे अंदर ही पड़े हैं।
और डोर बंद करते हैं और वहाँ पे फिर लोड बार लगाते हैं। ये लोड बार पड़ी है और एक तो उन्होंने लगाई दी है, बड़े नाइस लोग थे, और एक ये पड़ी है लोड बार, तो दूसरी भी लगाते हैं। अंदर ठंड बड़ी यक हुई हुई है, माइनस में है टेम्परेचर। अंदर मैंने घुसना, मेरी तबीयत साफ़ हो जानी है, जैसे कि सुबह का टाइम है तो यहाँ पे भी ठंड हुई हुई है। तबीयत साफ़ होने लगी है मेरी बस। अब लोड बार लगाओ फटाफट और निकलो, यक हुआ है अंदर से। ये लोड बार भी जम गई है, खुल नहीं रही। अब खुल गई, खुल गई, खुल गई। चलो भाई लग जा भाई, लग गई। निकलने वाली बात करो, ये पेपर पकड़ो अपने, यक हो गए पेपर भी। फॉर द टाइम बिंग पेपरों को इधर रखे, उड़े ना पेपर, बस इसके ऊपर ये मैं रखता हूँ अपनी। तो बंद करो। ओए पेपर गए मेरे, उड़ी ना। पेपर गए ना तो फिर मैं भी गया। विंड चल रही है, इसको यूं लगा देते हैं गलत मलती कि ये डोर खुलने के चांस ना बने। खुलता तो नहीं है मगर रिस्क ना लो। चलते हैं अब, जिसे बाहर पार्किंग में खड़ा किया था ना उधर ही लेके जाते हैं और वेट करते हैं अपने आवर्स आने का। तो चलते हैं अब उधर। आवर्स मेरे आने में ना सिर्फ आधा घंटा रह गया है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। अपना कॉफ़ी का कप ले लिया, यहाँ से कॉफ़ी ले लेंगे और हाथ मुँह एक बार दोबारा धोते हैं, टूथब्रश भी दोबारा करते हैं। बिल्कुल रेडी हो गए हो, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने कहा चलो एक दफ़ा हाथ मुँह और धो और अंदर से फ्रेश कॉफ़ी लेते हैं और फिर निकलेंगे। फिर हमें 450-500 किलोमीटर के बाद गैस स्टेशन है जहाँ पे रुकना है, तो वहाँ पे जाके रुकेंगे और वहाँ पे शावर शूवर ले के फ्यूलिंग करवा के फिर निकलेंगे। तो अंदर चलते हैं और जाके ना कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ फ्यूलिंग के लिए और यहाँ पे काफ़ी सस्ता फ्यूल लगा हुआ है। $4.78 का लगा है और मेरे में ना 888 का लग गया है। मगर मैं क्या करूँगा, $900 का हो गया है। हवा विंड बड़ी तेज़ चल रही है। ओए बाहर नहीं गिरना, बस इससे ज़्यादा भरूँगा ना तो बाहर गिरेगा। गैस भी मैंने डालना है। $909 का भरा ही है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? बंद करो इसको। और अब गैस भी मेरा काफ़ी नीचे गया हुआ है। गैस का है, ये है। खींचो बाहर, ये भी फुल करना है। और मैं जो है ना यहाँ पे मेरा 250 किलोमीटर रह गई है डिलीवरी लोकेशन, मगर वो खुलते ही 8:30-9 बजे हैं। इससे पहले मैं चला गया तो मुझे रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर कहीं पार्किंग पे लगाऊँगा और शावर लूँगा। इतनी देर में मुझे 2 घंटे पास करने हैं, 2 घंटे मेरे पास हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर मैं दोबारा ड्राइव पे निकलूँगा और जाकर डिलीवरी करूँगा। मुझे मेरी पिकअप लोकेशन के बारे में भी पता चल गया है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमने पिकअप कहाँ से कितनी दूर से करना है। गैस मेरा बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। टोटल प्राइस देखते हैं कितने का डलेगा। मुझे लगता है जैसे कि ना कोई $1100 का डलना है इसमें, मगर ये मुझे बिल्कुल क्वार्टर से भी नीचे बता रहा था फ्यूल जो मेरे पास रह गया था। मगर 190 गैलन भरा है और मेरे जो टैंक है ना वो 275 गैलन के है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर इसमें अभी भी 80-85 गैलन पड़ा हुआ था फ्यूल। हैरानकुन बात है वैसे ये। 50-60-50 का तो ये भी डल गया है। इसको मैंने फुल करना है। ये बहुत नीचे आया है गैस मेरा, काफ़ी डलेगा ये।
फ्यूल सस्ता होने की वजह से सारी लेने फुल हुई हुई है, भरी हुई है। शीशा भी मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किया है, इतने कीड़े मकोड़े लगे हुए थे ना कि मुझे 3-4 दफ़ा साफ़ करना पड़ा है, फिर जाके साफ़ हुआ। रीफर भी फुल कर लेते हैं। चलो भाई, इसको और करना है मैंने फुल। नहीं हो रहा, 12 गैलन ही डला है, पता नहीं क्यों निकल ही नहीं रहा इसमें से। रीफर भरते हैं अब। वो एक बंदा है ट्रक पे और उसने ना गोल्ड की इतनी इतनी मोटी चेनें पहनी हुई हैं। पता नहीं असली गोल्ड है कि नकली, असली होगा मुझे तो लगता है, मगर भाई बहुत ह्यूज गोल्ड है। ये भी आधा टैंक आया हुआ था। अब इसको कन्वर्ट करेंगे कि ये जो है कितने पैसों का पड़ा है हमें कनेडियन। लो जी 70 का तो डल गया। चलो हो जा फुल। फुल हुआ है, थोड़ा सा और डलेगा, डाल देते हैं एक दफ़ा ही ना, आगे से हमें क्या पता महंगा मिले फ्यूल। बस गिरना नहीं चाहिए नीचे। $97 का डला ये रीफर। कैप लगाओ। कैप की ना ये अंदर से चेन टूटी हुई है, जिसकी वजह से कैप बाहर निकल जाता है। इसको चेन को अंदर डालेंगे तो फिर ये बंद होगा। अब ट्रक को पार करते हैं और जाके शावर लेते हैं। मैंने गैस स्टेशन से फ्यूल भी डलवा लिया और मैंने जो है ना मुझे यहाँ से फ्यूल काफ़ी सस्ता पड़ा है। जो मुझे कनाडा से अगर मैं इतना ही फ्यूल डलवाता ना तो वो मुझे पड़ना था कनेडियन डॉलर कम से कम भी 1800 का, ठीक है, या 1800 को ही पड़ना था, इससे कम तो मुझे नहीं लगता पड़ना था। मगर यहाँ से जो है ना मुझे वो फ्यूल पड़ा है तकरीबन कोई 1400 रुपये का, तो 400 कनेडियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है मुझे यहाँ से। और अब आगे भी हम यही देखेंगे कि रास्ते में से कहीं से भी सस्ता फ्यूल मिलेगा ना वहाँ से डलवाएंगे। और अभी तो मेरे टैंक फुल है। और दूसरा ये कि ना यहाँ से 260 किलोमीटर है जहाँ पे मेरी लास्ट डिलीवरी है, और उसके बाद सीधा मैंने टैक्सेस जाना है। उसके लिए ना मुझे करना ये होगा कि टैक्सेस जो है ना वहाँ से 1000 किलोमीटर्स है जाना, तो मुझे एम्प्टी पड़ेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा। मगर कंपनी ने मेरे से पूछा था कि भाई आप जाओगे डायरेक्ट, वहाँ पे अच्छा लोड है, वहाँ से आपको पिक करवा देते हैं, इससे कि यहाँ से वापसी की कोई लोड ना कैंसर से मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा चला जाऊँगा, इससे कि कोई नहीं, अगर वहाँ से अच्छा मिल रहा होगा तो 1000 किलोमीटर्स तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी जाना है मैंने, तो कोई मसला नहीं है। तो और जो आपको पता है कि यूएस से कनाडा के लोड मिलते हैं वो होते भी यूएस डॉलरों में हैं, तो वो अच्छा होगा इंशाल्लाह लोड। तो वो उसके लिए मुझे थोड़ी टाइमिंग सेट करनी थी, तो मैंने 3 घंटे यहाँ पे स्लीप ली, शावर शुवर लिया 3 घंटे में, और उसके बाद जो है ना अब वहाँ पे जाऊँगा, इसको वो करूँगा, डिलीवरी करूँगा। और डिलीवरी करने के बाद जो है 7 घंटे वहाँ पे भी मुझे स्लीप लेनी पड़ेगी, फिर मेरे पास आवर्स आएंगे और फिर मैं टैक्सी भागूँगा और आवर्स भी मेरे पास पूरे आएंगे। फिर मैं उस कंपनी में जाके स्लीप लूँगा और पिकअप करूँगा और फिर वापस आऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। थोड़ा अंधेरा हो रहा है और बादल भी आए हुए हैं, और शीशा भी मैंने तो साफ़ कर ही दिया, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। लास्ट डिलीवरी लोकेशन में मैं आ गया हूँ और जो है ना चेक इन के डोर पे खड़ा हूँ। मेरे पेपर लेके अंदर गया है। पेपर तो मेरे पास ही हैं, वैसे वो लिख के अंदर गया है कंप्यूटर पे चेक करने के लिए कि मेरी अपॉइंटमेंट कितने बजे की है। मेरी रात 10 बजे की अपॉइंटमेंट और इस टाइम पूरे 9 बज रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो है ना अगर ये जल्दी अगर उतार देते हैं ना तो मेरे पास अभी 4 घंटे 45 मिनट बाकी पड़े हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना, और मैंने जहाँ से पिकअप करना है ना डैलस से, वो 700 किलोमीटर अब आया वापस से। देखते हैं क्या कहता है। So, you want to head straight? You see where that bobtail is right now, the one that's pulling away? Yeah. You want to head straight down this laneway? You're going to turn left where he did. It'll put you behind that white warehouse right there. You're looking for door 122. That's the receiving office. That's where you'll check in at. They'll let you know where you're going next. Okay. Make sure you got a vest on. Enter 4 ways. When you're done, exits on the west side of the facility. Okay, thank you so much. Have a good night. कहता है सेफ्टी वेस्ट पहन लेना, जेन में रखना और हेजर ऑन कर लो। कर लिए भाई हमने, और उसने मुझे रास्ता बता दिया, मुझे रास्ता समझ भी आ गया। और वहाँ पे जाके मैंने चेक इन करनी है। डंडा हटा दिया ना इन्होंने, हटा दिया। एक तो ट्रक इतना ऊंचा होता है इसमें नज़र भी नहीं आता डंडा की तरह। ओके, इससे मुझे क्या है कि वो सीधा जाना है, वहाँ से जा रहा था एक ना वो क्या कहते हैं ट्रक जा रहा था बॉबटेल। वो कहता है वो जहाँ पे गया ना उधर जाओ मगर अपने हेजर ऑन करो। तो मुझे समझ आ गई है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी बताता हूँ आपको, ये इनका रिफर्स नहीं सही काम कर रहा है, इनको चेक करना चाहिए। बत्ती जल बुझ रही है। किस चीज़ की कंपनी है कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये भी। भाई यहाँ से गया था वो लेफ़्ट आगे से, मैंने तो ऐसे ही देखा था उसको। डिस्ट्रीब्यूशन ओके, जो मैंने देखा था मैं आपको बताता हूँ वो है। यहाँ से उसने कहा लेफ़्ट हो जाओ, यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं भाई। इधर तो जंग लगी हुई है, जो सारी दुनिया ही इधर आई हुई है। मैंने हिसाब लगाया ट्रक किधर खड़ा करना है, चेक इन के लिए जाना है। वो टोया कितना बड़ा हो, ध्यान से बचत ही हो गई है मेरे ट्रक की। एकदम ही मोड़ा तो टोया आ गया नज़र, डिच। ओके, वो कहता है कि तूने यहाँ से यूँ जाना सीधा, चले गए और डोर 1 2 3 पे तूने चेक इन करना। ओके अंडरस्टैंड। डोर 1 2 3 है किधर? लो जी, डोरों पे इन्होंने नंबर कितने बकवास लगाए हुए हैं। लो जी, डोरों के नंबर ही नहीं नज़र आ रहे। क्या करना है हमने चेक इन जी, मुझे बताओ। आगे उसने मेरे नक्शे में थोड़ा आगे बताया था कि तुमने आगे जाना है, आगे है डोर 1 2 3। वो है मेरे चेक इन ऑफिस इनका ना, कोई नहीं उधर जाते हैं। देख लेते हैं कहाँ पे ट्रक खड़ा करना। पीछे वैसे एक जगह है ट्रक खड़ा करने की, क्यों ना वहाँ पे खड़ा कर दें। यूं बीच में खड़ा करते हैं यहाँ पे। ये भी मैं वहाँ पे भी खड़ा कर सकता था यार, किधर खड़ा करूँगी तो ये समझ नहीं आ रही। वहाँ पे खड़ा करते हैं। ये चेक इन ऑफिस है इनका। डोर 1 2 इधर ही खड़ा कर देते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ, पीछे ना मुझे जगह मिल गई है खड़ा करने की। तो यहाँ से यूँ मोड़ते हैं और पीछे बैक करके लगा देते हैं। मेरा ख्याल है कि जो चेक इन ऑफिस है ना वो ये होगा साथ ही, या ढूंढ लेंगे पैदल जाके। इससे कि आगे जो है ना ट्रकों का रश इतना है कि मैं नहीं चाहता भाई वहाँ पे अपना ट्रक लेके जाऊँगा आपके सामने। और यहाँ पे भी जगह खाली है, मेरे पीछे ट्रक बहुत आ रहे हैं। ये ना हो कि वो पीछे ट्रक आ जाएं तो मेरी ये जगह ही ना मिले। ये जो ट्रेलर खड़ा है ना, इसके पीछे एक छोटा सा डोर बनाया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर एंट्रेंस। और हम मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मुझे ना उसने एक स्लिप दी थी गार्ड ने, ये देखें उसके ऊपर मैप बना हुआ है। मैं ये स्लिप जो था वो छोड़ गया ट्रक के अंदर ही। मैंने कहा ये तो मैप दिया उसने मुझे अंदर जाने का, मगर इस स्लिप के पीछे उसने कुछ लिखा हुआ है
फॉर्म फिल किया हुआ और वो मुझे अंदर लेके जानी थी। मैं अंदर गया, फिर मैं वापस बाहर आया। ये देखिए, ये डोर है। अब अंदर चलते हैं दोबारा। डोर इन्होंने मुझे दे दिया, फ़ौरन ही दे दिया डोर, और कहते हैं अपने टैंडम मूव करो और जो है ना बैक करके जो है ना वो लगाओ और फिर वेट करो, फ़ोन कॉल खुल जा भाई। ये ले, इसको यहाँ पे रखो और अंदर से देखिए कैसी कूलिंग नहीं कर रही है, तबाही फिरी पड़ी है अंदर। खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ पे, इतना यक हुआ है वो। मैंने जो है ना ये सारे पेपर वगैरह जो थे ना, ये आप देख रहे हो, ये इधर पड़े हुए थे, ये पेपर वगैरह सारे इधर पड़े हुए थे। मैंने सारी चीज़ अपनी डोर की साफ़ की है। उसकी वजह पता है क्या है कि अंदर कोई लकड़ी का पीस ये वो हो सकता है, मेरे टायर फट सकता है ट्रेलर का, पता नहीं क्या चीज़ हो, वो क्लीन करो उसको और टैंडम मूव करते हैं और बैक करके लगाते हैं इधर। बाकी सारे काम हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं रात को जिस कंपनी में डिलीवरी के लिए, एक मेरी कॉफ़ी फुल हो गई है, बचत ही हो गई है। आप कह सकते हैं यहाँ से इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जिस कंपनी के अंदर मेरी लास्ट डिलीवरी थी ना, जिस कंपनी के अंदर मेरी लास्ट डिलीवरी थी, वहाँ पे उन्होंने 4.5-5 घंटे लगा दिए मुझे अनलोड करने में। और मेरे पास जो आवर्स थे ना वो ख़त्म हो गए थे, मैं वहाँ से मूव ही नहीं कर सकता था। फिर मैंने क्या किया कि जी जब डिलीवरी हो गई ना, तो मैंने वहीं पे ही पार्क कर दिया और वहीं पे सो गया। आपको मैंने पहले भी बताया था ना, जब 2-3 डिलीवरियाँ हो ना और 2 अच्छी हो जाएं तो जो लास्ट वाली होती है उसके 100% चांस हो जाते हैं कि वो ख़राब होगी, और वही मेरे साथ हुआ। उन्होंने 4.5-5 घंटे लगा दिए। मेरे पास जो आवर बचे हुए थे, जो मैंने ड्राइव करके आगे टैक्सी जाना था, वो मेरे आवर आहिस्ता 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 वो चलते गए, वो ख़त्म हो गए। और मेरे पास फिर कोई चॉइस नहीं थी कि मैं वहाँ पे स्लीप लेता। मैंने फिर वहाँ पे स्लीप ली और उसके ये बिल्कुल पास था गैस स्टेशन लव का। इधर मैं आया था कॉफ़ी लेने के लिए, मैंने कहा चलो यहाँ से टूथब्रश कॉफ़ी ले लेते हैं। मगर हुआ ये कि यहाँ पे ना मुझे पार्किंग देखे कहाँ पे मिल गई। ये मैंने ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा कर दिया, मुझे पार्किंग भी मिल गई और ना शावर भी अवेलेबल था। तो मैंने कहा यार फटाफट शावर लो, मेरी 7 घंटे की ड्राइव है, तो उसके बाद फिर ड्राइव करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा टैक्सीज़ की तरफ निकलते हैं। और अब कहीं ब्रेक नहीं मारनी, सीधा उस कंपनी में जाना है जहाँ से जो है ना मैंने लोड पिकअप करना है। और चल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और चलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हर चीज़ मेरी रेडी हो गई है और क्या करना है मुझे ना, आगे वाला ट्रक वाला तो भाई पता नहीं किधर लगा के चला गया, सोया हुआ होगा मे भी ना बेचारा वो, तो सच मैंने उसके पीछे लगा दिए। और ना इसलिए कि यहाँ पे जो दूसरी पार्किंग थी ना वो बहुत ही पीछे थी, तो मगर कोई नहीं, मैंने सोच समझ के लगाया था कि मेरा ट्रक जो है ना रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होने के बाद जो है ना बस इधर ना पिलर है, वो मैंने देखना है कि तो पता चले मैं पिलरों में ठोक दूँ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे वो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। बाकी जो है ना मैं रिवर्स कर लूँगा। और यहाँ से अभी भी 687 किलोमीटर बता रहा है वो। और मैंने ना यहाँ पे इस पर कुछ ही लिखना था, वो लिख देता हूँ इनवेलप के ऊपर, नहीं तो मैंने ना माइल्स लिखने थे, मैं माइल्स भूल जाऊँगा। क्या माइल्स हो रहे हैं? 23 और मैंने लिखने हैं 10। 10 एंडिंग करना है मैंने, ये और 10 ये मैंने लिखना था। बाकी हिसाब जो है ना मैं वहाँ पे जाकर करूँगा। पीछे आया तो नहीं ट्रक? नहीं, अभी भी बैरियर है तो मैं ध्यान से निकालना, उधर तो नहीं ना चले। और ये उस हुड वाले मिरर्स में नज़र आते हैं ये साइड वाली चीज़ें। मगर जब मैंने खड़ा किया था ना ट्रक, तो मैंने उस टाइम सोच लिया था कि ना मैं कहाँ से निकालना है। ये नो पार्किंग लगाई हुई थी इन्होंने ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, इसलिए कि इनके ऑयल टैंक आते होंगे यहाँ पे फ्यूलिंग वाले, तो मैंने कहा इधर ना लगाओ, इधर ये तंग होंगे। अब हैज़र्ड बंद करो
और इसको पूरा मैंने उठा के घुमाया इसलिए कि वहाँ पे ये बैरियर आप देख रहे हो ना, ये वाले बैरियर ये सारे इधर नीचे भी लगे हुए हैं। तो मैंने अगर ज़रा सी भी गलती की ना तो फिर वो गलती हो ही जाएगी। अभी अभी हल्की हल्की सुबह हो रही है, टाइम हो रहा है 7:36। पानी पियो यार, इतनी सख्त प्यास लग रही है। रात को तो बहुत बुरी हालत हुई है मेरी, बारिश हो गई और फिर वो कहते हैं मूव करो यहाँ से, मैं सो गया, उठा, नींद भी पूरी नहीं हुई। रुकी भाई, ट्रक वाला रुक गया था, नाइस। अगर ये रुकता ना तो मेरा ट्रक नहीं निकलना था। यहाँ से मैंने राइट होना है और फिर राइट होना है, अच्छा। और यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है $5.04, 5 सेंट। अभी तो मेरे पास फुल लाइट है, मगर ये है कि जहाँ पे भी मुझे $4 कुछ का मिला ना, $4.70-80 का भी, तो वो मैं फ्यूल डलवाऊँगा दोबारा। इसकी लाइटें थोड़ी तेज़ करते हैं। चलो भाई चलो, कॉफ़ी पी के देखते हैं कैसी है, अच्छी लग रही थी। वहाँ पे इतनी बुजुर्ग काम कर रही थी कि उनका स्टोर बना हुआ था, जहाँ पे ये कप मैं धो रहा था ना, तो उसके अंदर वो एक ना सामान कुछ निकाल रही थी और चुपचाप से निकाले नहीं जा रहा था। पहले गोरे ने उनको निकाल के दिया और फिर ना वो गोरा चला गया, और जब वो रखनी थी फिर उनसे रखा नहीं जा रहा था, और वो फिर मैंने उनको अंदर रख के दिया सामान। मगर उनकी एज जो होगी वो 80 साल होगी कम से कम भी, मगर वो काम कर रही थी। ये जो मेरे आगे ड्राइवर है ना, इसको रास्ता लेना नहीं आता, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा, वो सारी गाड़ियों कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, लो फिर रुक गया। उफ यार, तो ये गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी क्या? ये हिट करने लगा था उस गाड़ी में, अब निकल नहीं रहा। जब भाई ये नया ड्राइवर है, 100% नया ड्राइवर है, मैं आपको बताता हूँ निकलते कैसे हैं। कितनी से देर लगाई है निकलने में, ठीक है ना। गाड़ियाँ लाजमी बात है वहाँ से आ रही हैं, वो तो आ ही जानी है, उन्होंने रुकना थोड़ी है। गाड़ियों को ना इसने ये देखे ऐसे रोक रहे हैं, रुकना नहीं है गाड़ियों ने, उनको रोकना है। मामा पता नहीं की कर रही आ रही ऐसी। या मैंने इधर जाना है तो मैंने सीधा जाना है, मुझे सीधे जाना है। हाँ, गलत में जाने लगा था इस हाईवे के ऊपर, तबीयत मेरी साफ हो जानी थी, मैंने यूँ सीधे ही जाना है। इस ड्राइवर को देखते हैं है कौन। टीए के ऊपर $5.11 लगा हुआ है। फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कल हमने अच्छा करके डलवा लिया। यहाँ से इधर हो, और ये देखिए अब सारा ये खेत पेंडी चल रहे हैं बस, इसी तरह चल रहे हैं। दोनों साइडों पे मेरे पेंड हैं, दोनों साइडों पे पेंड, दोनों साइडों पे खेत, दोनों साइडों पे खेत है। मगर यहाँ पे ना फार्म हाउस आते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे ना शहद वगैरह बिक रहा होता है, ऐसी चीज़ें। तो अगर तो ट्रक खड़ा करने की जगह हुई तो वहाँ पे हम रुक के देखेंगे कि हम हमारे पास टाइम हुआ तो ले लेंगे। अभी मेरे पास डिस्पैच नहीं आया, मगर मुझे जो है ना डैलस टेक्सास में जिस सिटी के बारे में बताया वहाँ से मैंने लोड उठाया हुआ है। वहाँ पे एक ही बड़ी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि मैंने उसी कंपनी से उठाना होगा लोड। तो मैंने ऑलरेडी उसका एड्रेस डाल लिया है, तो उसी की तरफ जाना है सीधा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। धूप जो है फुल तेज़ निकल रही है, और जो है ना इस टाइम मैं ओक्लाहोमा के अंदर हूँ, और अभी भी 410 किलोमीटर हैं मेरे पास, और जो है ना मुझे एसी चलाने की जो है ना वो ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए कि गर्मी जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ना, गर्मी तेज़ होती जा रही है। तो जिसकी वजह से एसी जो है ना वो ऑन करना पड़ेगा। और इधर जो है ना बिल्कुल एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, तो मैं चारों सिर्फ यहाँ पे ना 2 मिनट के लिए रुकूँ
या 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये आ गया लेफ़्ट साइड पे। उसकी वजह पता है क्या है? यहाँ पे क्या है, क्लेरेंस जोन्स, जहाँ से हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। देखते हैं हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। खाने तो मेरे पास काफ़ी हैं, मगर क्लार्क जोन्स से ब्रेकफास्ट देखते हैं और फ्रेश कॉफ़ी लेते हैं। एग्जिट कौन सा रूम है? मे बी कहाँ से, यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ पे तो कोई एग्जिट ही नहीं है। नहीं है। लव का गैस स्टेशन वो है। चलो अच्छा, बिल्कुल इधर ही है। मैं समझा बोर्ड इधर लगा हुआ है तो शायद इधर है, मुझे तो लगता है उधर ही है बोर्ड। नहीं, वही है सामने। और यहाँ पे जो फ्यूल है ना, यहाँ पे भी $4। चलो आओ, फ्यूल का रेटिंग लिखा हुआ है इन्होंने बदतमीज़ों ने। ओए फ्यूल यहाँ से हम जो है ना वो लेंगे। पहले मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा यार? ये है लव का गैस स्टेशन है, बिल्कुल राइट साइड पे। सामने स्टारबक्स भी है। स्टारबक्स आइस, इसके स्मूथीज़ वगैरह या आइस कॉफ़ीज़ होती है ना, वो ही पसंद अच्छी लगती है मुझे। उसके अलावा तो और कोई इसमें वो नहीं है। पर ये महंगी बड़ी है स्टारबक्स जो है। इस ट्रैफिक यार कितनी है। अच्छा, वहाँ पे तो आरबीज है। चलो निकलो भाई, कोई नहीं आ रही गाड़ी, फटाफट ही निकलो। ओके, गाड़ियों की एंट्रेंस यहाँ से है और ट्रक की एंट्रेंस का है। ट्रक का तो है ही नहीं, ये तो है ही सिर्फ गाड़ियों का। मुझे तो यही लग रहा है। काम खराब हो गया है। मैं कहता हूँ ऐसा वैसा खराब हो गया। मैं भी क्यों, ये तो सिर्फ गाड़ियों का है। गलती कर बैठा हूँ मैं। अब मुझे आगे से जाके मोड़ के लाना पड़ेगा ट्रक। यार ये कैसे हो सकता है? ये ट्रकों का भी होगा। ट्रकों का तो एंट्रेंस है ही कोई नहीं। ये क्या बकवास सीन है? कोई नहीं, हम यहाँ पे ट्रक खड़ा करते हैं और फिर बैक कर लेंगे। तरीके मुझे भी सारे आते हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा कर लूँगा ट्रक। ये गाड़ियों के उसमें आ गया हूँ मैं गलती से, आपको बताऊँ मैं, ये गलती हुई है मेरे से। कोई नहीं, मगर क्या करते हैं, यहाँ पे खड़ा करते हैं, किसी की कुछ ब्लॉकेज नहीं हो रही और इसको यूँ ही बैक करके मैं निकाल लूँगा, इतना तो मुझे पता है। मगर ये देखना ऐसे हो जाता है कि मैं समझ रहा था कि इस पर भी आ रहा है कि लव का गैस स्टेशन है, मगर ये सिर्फ गाड़ियों का है। क्या कमाल ही की है इन्होंने। और क्लेयर जोन्स लिखा हुआ था यहाँ पे, तो आरबीज है। ये लव की गैस स्टेशन पे मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया? मैं देखता हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ से अब कॉफ़ी लेके आते हैं हम। गलती से जहाँ पे मैं मुड़ा था ना, वो गैस स्टेशन जो है ये गाड़ियों का है सिर्फ। बल्कि लव के जो गैस स्टेशन होते हैं ना, मोस्टली मैंने कभी ये नहीं देखा कि खाली गाड़ियों के ही हैं। वो ट्रक के भी होते हैं, गाड़ियों के दोनों के होते हैं। मगर ये देखिए, ये सिर्फ गाड़ियों का है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कि मैं जिस गली के अंदर आया था, अगर मैं सीधा जाता ना वहाँ से, तो आगे बिल्कुल ही बंद थी। तो मेरे पास सिर्फ यही चॉइस थी, मैं इधर मोड़ूँगा। मैं इसको बैक किस तरह करूँगा? ये मुसीबत मैंने खुद ही गले ली है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं बैक लेके जाऊँगा। सामने आप देख रहे हो एक और वो है, थोड़ा ये टफ़ होगा, इसलिए कि मैं हल्का हल्का पीछे लेके जाऊँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने दोनों साइडों से ट्रैफिक को रोकना है, इसलिए कि ये देखिए ये गाड़ियाँ आ रही हैं, तो दोनों साइडों से मैंने उधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊँगा ट्रक को। मैं चांस लेना नहीं चाहता कि मैं बैक से यूँ घुमाऊँ, इसलिए कि ये मेरी ब्लाइंड बैक है और मैं कुछ तोड़ फोड़ कर दूँ। और अगर मैं इधर घुसा भी लूँगा तो फिर भी मेरा ट्रक जो है यूँ वापस मैंने निकालना है उस साइड पे, तो वो निकलेगा नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा ये कि मुझे वो सीधा पीछे लेके जाना है बैक अपना। और ये इतनी बिजी रोड नहीं है, मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लेके आऊँगा
ठीक है, और स्लो स्लो पीछे लेके जाऊंगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। और इसलिए कि ये मैं गलत मलत इस पे आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि मैं आ कहाँ पे गया हूँ। तो कोई नहीं, मैं पीछे सारा देख रहा हूँ कि क्या बनता है। गाड़ी देखे कितनी पुरानी है, एंटीक। तो मैंने बस वहाँ पे घुसाना है बस, इससे कि वो एक दो ट्रक की ही मुझे लगता है पार्किंग में बनाई हुई है उन्होंने। तो वहाँ पे घुसाते हैं इसको, देखते हैं क्या बनता है। फंस तो गए हैं, मगर ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाओ तो फिर निकलना भी होता है। और अल्लाह खैर करेगा, हम निकल जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है पर निकल जाएंगे, इसलिए कि कोई भी जो है ना वो पीछे ट्रैफिक को स्टॉप करने वाला है नहीं। तो चलते हैं और रिवर्स करते हैं। कॉफ़ी लेने के लिए रुका था और गले मुसीबत ले लिए मैंने। कोई नहीं, ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होना, मुसीबतें तो पड़ती रहती हैं। बस पीछे से कोई गाड़ियाँ ना आ रही हों, मेरा आधा ट्रक रोड पे चला जाए और पीछे से कोई गाड़ियाँ ना आ रही हों। इससे कि ना प्रॉब्लम इशू पता है कहाँ पे जाके होता है। ये जो हमारे ड्राइवर होते हैं ना वो अन्ने आ रहे होते हैं। और इस तरह मेरा बैग जाना कोई इतना अच्छा भी नहीं है, इसलिए कि दूसरी तरह बैग होता है ना तो ड्राइवर्स को हेजर्ड नज़र आ रहे होते हैं, मगर इस तरह बैग में हेजर्ड नज़र नहीं आ रहे होते उनको ना। और सम टाइम जो होते हैं ना लोग नशे में होते हैं, तो वो जो नशे वाली बात है ना। अब मुझे बहुत स्लो लेके जाना है, इसलिए कि मैंने नीचे देखा एकदम गाड़ी गुजरी है, सुपर स्टूपिड है, लोग रोक नहीं रहे। अब मुझे पता है क्या करना है, इससे कि वहाँ से गाड़ी आ रही है ना, वहाँ से शुक्र है कोई गाड़ी नहीं आ रही। अब मेरा काफ़ी पीछे चला गया है, मुझे एक दफ़ा पूरा रोड पे ले जाऊँगा बस, फिर सेट हो जाऊँगा। यहाँ से तो गाड़ी आ ही नहीं रही, वहाँ से तो मैंने गाड़ियाँ रोक दी हैं। अब सेट हो गया काम, इसलिए कि यहाँ से गाड़ी आ नहीं रही और वहाँ से मैंने गाड़ियाँ रोक दी हैं। अब मेरी डर ख़त्म हो गया, अब मुझे बहुत, अब मैं निकल गया हूँ, शुक्र है। मगर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ मेरे साथ, ऑनेस्टली आपको बताऊँ, ये पहले भी कई दफ़ा मैं निकला हूँ इस तरह। ट्रकिंग में ऐसे होता ही है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना आपके पास, तो भाईजान कोई घबराने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहो। कोई भी मतलब कि ना आपने गलत स्टेप नहीं उठाना, अच्छी तरह सोचना है, बाहर निकलना है और फिर आपने स्टेप उठाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आंटी आप आ जाएं प्लीज़। उसने रुकना ही नहीं था, इसको सब्र ही नहीं था। मैंने कहा इसको निकालो और फिर मोड़ेंगे। ये देखें, इतनी सी बात थी। बिल्कुल रोड अगर ब्लॉक होती है ना, हो जाए। मैंने कई दफ़ा मेन रोडें ब्लॉक की हुई हैं, जिस तरह की सामने वाली रोड है ना, मैंने बहुत दफ़ा इस तरह की भी रोडें ब्लॉक की हुई हैं। अगर आप गलत आ जाओ ना तो आप इस तरह की भी जो है ना वो ब्लॉक कर लोगे। अब आपने ये देखना कि ये स्टॉप साइन है, यहाँ के लिए स्टॉप साइन है, उधर के लिए यील्ड साइन है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने वहाँ पे निकलना है, पर ये गाड़ी वाला जो है ना वो गोली की स्पीड की तरह आ रहा है, चील की तरह आ रहा है, उसका रुकने का कोई मूड नहीं है। उसने मुझे देख के और तेज़ किया है कि किधर ट्रक ना घुस जाए। कोई नहीं बेटा, ये गाड़ी वाला अच्छा है, ये मासूम है बेचारा। अब मैं क्या करूँगा, इस गाड़ी वाले ने मुड़ना था इधर। अब मुझे इस साइड की परवाह नहीं है, जैसे गाड़ियाँ आ भी जाएँ या ना आएँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मैंने रोड ब्लॉक कर दी है। ओके, और अब ये मैं मुड़ जाऊँगा। ये तरीका कार करना प्यार से, बिल्कुल रिलैक्स होके। कभी इस तरह की पोजीशंस आए तो टेंशन नहीं लेनी, बस उसको बड़े ध्यान से और सही तरीके से जो है ना उसको हैंडल करना है और उससे निकलना है बाहर। और कभी भी जो है ना वो उस पर नहीं आना, आपने कंफ्यूज नहीं होना और कूल रहना, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है आपने। तो जिसकी वजह से जो है ना आप नुकसान नहीं उठाओगे, नहीं तो फिर नुकसान होगा आपको। ये कॉफ़ी जो थी ना, जब मैं एंटर हुआ था ना उधर, तो मुझे समझ आ गई थी कि मैं जो है ना गलत आ गया हूँ। इन्होंने इशारे इतने बड़े बड़े लगाए हुए थे वहाँ पे, और ऊपर से जो है ना ये गाड़ी का निकला, तो मुझे तो लेने के देने पड़ गए थे। पर मैंने जब लव के अंदर घुसाने से ना, जो लव के अंदर मैंने घुसाया था, उससे पहले मैंने ये पीछे वाली पार्किंग देख ली थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने बाहर कैसे निकालना है ट्रक। तो इसलिए मैंने अंदर घुसाया था, मैंने अन्ने वानी घुसा दिया था अंदर कि मैं ये अंदर घुसा दूंगा और बाद में देखूंगा कैसे निकलना है। तो मैंने पहले चेक कर लिया था
कि मैंने जो है ना वो निकलना किस तरह, फ़ौरन मेरे जहन में आ गई थी बात कि निकलना किस तरह। और फिर मैंने आराम से पार्क किया वहाँ पे, बल्कि वो गाड़ियों की पार्किंग बनी थी, मैंने उसके ऊपर ही पार्क कर दिया। फिर मैं गया, कॉफ़ी लेके आया, आराम से रिलैक्स होके आया हूँ। मैंने कहा निकालना तो है ही है, तो कोई नहीं, तो कभी भी जो है ना वो परेशान नहीं होना। बस धूप निकला ही है। अब जैसे जैसे मैंने आगे जाना है ना, वैसे वैसे गर्मी ने दवाइयाँ फेरनी है। 406 किलोमीटर है मेरा अभी भी, और जो है ना क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके कंपनी में जाके ना चेक इन कर देंगे। मेरी रात 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, पहुँच तो मैंने 2 बजे तक ही जाना है वहाँ पे। तो मगर ये है कि उस कंपनी से मैंने पहले भी उठाया हुआ है, वो वैसे भी 7-8 घंटे लगाते ही लगाते हैं देने में ना लोड। मगर ये है कि वो भाई लगा भी दें, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। 10 घंटे मैंने वहाँ पे रुकना ही रुकना है। शीशा खुला है यार, नई विंड चल रही है बाहर बहुत तेज़, और मैंने ना वहाँ पे 10 घंटे रुकना ही रुकना है, इसलिए कि मैंने वहाँ पे स्लीप लेनी है। फिर मेरे पास आवाज़ आएंगे और फिर मैं वापस चलूँगा, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि वापसी जो है ना वो 2200 या 2300 किलोमीटर है मेरा यार्ड जो है। और जो है ना मुझे इसलिए 10 घंटे वहाँ पे स्लीप लेनी ही लेनी है, कोई चॉइस ही नहीं है, लेनी ही पड़नी है। तो वो कोई नहीं, आराम से ले लेंगे। और दूसरा ये है कि मेरा ट्रक इससे एम्प्टी जा रहा है, ठीक है, मगर इतना फ्यूल खा रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? ये जो विंड है ना, ये बड़ी देर से चल रही है और इसका रुख मेरी तरफ है, यूं करके चल रही है, जिसकी वजह से ना ट्रक का ज़ोर बहुत लग रहा है और ट्रक फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रहा है। इसको ना बस मैं किस तरह यूं चले, ट्रक के पीछे से लगे ना, तो ये मेरी फ्यूल एवरेज सही करेगा। नहीं तो भाई ये तो बहुत फ्यूल खा रहा है अभी मेरा ट्रक जो है। और मैं 400 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद फिर वापसी है। वापसी हमें एक और दफ़ा फ्यूल डलवाना पड़ेगा। तो ट्रकिंग के अंदर जो है ना, हमने हर दफ़ा जो है ना डिफरेंट लोकेशंस पे जाना होता है, और इतने बड़े ट्रक को लेके जाना, ये जो है ना, इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ट्रक कहीं पे भी फंसेगा ना, तो आप उसको निकाल लोगे, और बग़ैर नुकसान के निकालना है। और जल्दबाजी कोई नहीं करनी, कभी भी नहीं जल्दबाजी। इससे कि आप डर जाओगे ना, घबरा जाओगे, तो जल्दबाजी में आप फिर ठोक दोगे, और वो जो ठोकना होगा ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपके लाइसेंस पे चढ़ जाएगा, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, कंपनी में रेपुटेशन ख़राब होगी, बड़े मसले होते हैं फिर। तो इसलिए ना बस बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। तो मैं जब अंदर घुसाया था तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था। मैंने कहा कोई नहीं, फंसाया भी मैंने, निकाल भी मैं खुद ही लूँगा। अब ओक्लाहोमा के बाद जो है ना, सीधा टैक्सेस ही आएगी स्टेट। अभी मैं ओक्लाहोमा के अंदर ही हूँ, मगर इसके बाद सीधा टैक्सेस ही आएगी। और ये हाईवे जो है ना, ये I-35 है, और 700 किलोमीटर आप देख लो, मैं एम्प्टी जा रहा हूँ लेने के लिए लोड। दिल पे मेरे छुरियाँ चल रही हैं, इसलिए कि 700 किलोमीटर डीजल इससे मेरा खाना है बस। तो मगर देखेंगे इस ट्रिप में हम पूरा चेक करेंगे कि भाईजान, एक रफ एस्टीमेट में आपको दूंगा कि ये कितने दिन में हमने ट्रिप कंप्लीट किया है, कितना हमारा डीजल लगा है, और मुझे कितने को पैसे इसमें बचे होंगे, कि आपको आइडिया हो सके कि ऑनर ऑपरेटर जो है ना वो कितने दिन में कितने पैसे बनाता है। तो इसका पूरा इंशाल्लाह जब वापस पहुंचेंगे ना, तो हिसाब करेंगे इसका बेहतरीन किस्म का, और इसको आपको आइडिया होगा कि ये कितने पैसे मेरे बने होंगे। मैं बिल्कुल कंपनी के जो है ना पास आ गया हूँ, और ना मैं इस कंपनी में पहले आया हुआ तो हूँ, पर फिर भी मुझे थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, इससे कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इससे कि ये मुझे थोड़े डिफरेंट रास्ते से लेके आया है। भाई निकल जाओ, भाई तुम निकलो 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 निकलो। इसको इशारा जब तक करेंगी ना, निकलेगा नहीं। और उसकी वजह पता है क्या है? इससे कि मेरे पास कट ऊपर से मारना है मैंने। अगर वो खड़ी रहती ना गाड़ी, मैं नहीं मार सकता। ये देखे ना, ये इसने गाड़ी वाला अक्लमंद है, इसने अपना ट्रक रोक, वो गाड़ी रोक ली। और अब ये मुझे बता कहाँ पे रहा है, ये मुझे बता रहा है राइट साइड पे। आगे जाके ये मुझे राइट साइड पे बता रहा है। और
खड्डे टोए आए हैं यहाँ पे। एक कंपनी ये भी है, मगर मैंने इधर नहीं जाना, मैंने आगे ही जाना है। मुझे देख के पता चल जाएगा उस कंपनी का, अल्लाह करे चल जाए पता मुझे देख के। इससे कि अगर मैं अब कंपनी मिस कर देता हूँ ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे से मैं किधर से मोड़ के लेके आऊँगा दोबारा ट्रक। तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना। जब पिछली दफ़ा वो कंपनी जो थी जहाँ पे मैं आया था वो तो काफ़ी बड़ी रोड के ऊपर थी, ये इतनी छोटी रोड पे कैसे आ गई है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। साथ ही है कंपनी, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही अगर साथ है तो। वो है कंपनी, वो कंपनी है। और ना मैंने तो इसके रिव्यू भी नहीं पढ़े। खड्डे टोए कितने हैं, उफ यार। ये पता है क्या कह रहे हैं, ये है कंपनी। ओ भाई मैंने इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है मैंने, ये है कंपनी, ये है ठीक है। मैंने इधर ही मुड़ना भी इधर ही है। मैं आपको मज़े की बात तो इसलिए मैंने ना दोनों लेने वो कर लिए कवर के। गाड़ी जो थी ना मेरी राइट लेन से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी वो। There's a pickup. You don't know what to do? Yeah, I knew that. उसने जो है ना मुझे कहता तुम्हें पता है ना, मुझे वो कहता तुम्हें पता है ना क्या करना है तुमने। मैंने कहा यार, उस ट्रक को वो रोका हुआ उसने, मगर ये है कि मुझे तो पता है मैंने क्या करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ना यहाँ पे ट्रक रोकना है थोड़ी देर के लिए, चेक इन करना है। और चेक इन करने के बाद जो है ना, बड़ी तंग जगह थी भाई जहाँ से निकाला मैंने, ये है चेकिंग का। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर द टाइम बीइंग जो है ना यहाँ पे ट्रक खड़ा कर देना है, कोई इशू नहीं है। आगे पार्किंग काफ़ी है, फिर वहाँ से आऊँगा मैं। फिलहाल तो भाई मैं यहाँ पे जो है ना ट्रक खड़ा कर दूँगा, इसको ऑन ड्यूटी पे डालूँगा और यहाँ पे जो है ना अपना पेन लेके जाना है, इसलिए कि ना ये कहते हैं अपना पेन लेके आओ। चल भाई चल जा तू। तो इतनी देर लगाई है ना, हमारा कोई नई लड़की रखी हुई थी और उसको समझ नहीं आ रही थी, वो कभी उसको बुला रही थी कभी उसको बुला रही थी। 28 मिनट लगाए हैं उसने मुझे सिर्फ चेक इन करने के लिए। आप हिसाब लगाओ। चलो कोई नहीं, अब आगे जाते हैं और अपनी पार्किंग ढूंढते हैं। तो मेरी तबीयत साफ़ कर दी। यहाँ पे आगे पार्किंग है, वहाँ पे लगाओ फ़ौरन। अल्लाह करे कुछ अच्छी सी प्यारी सी इजी पार्किंग मिल जाए। पार्किंगें तो यहाँ पे काफ़ी होती हैं, मगर मिलती है या नहीं मिलती इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। कहीं और ही जाके लभनी पड़ेगी पार्किंग। ये है, ये देखें, ब्लाइंड ही लगा देनी है मैंने। मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से यू टर्न मार के लेके आता हूँ। यहाँ से भी मार सकता हूँ, मगर मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे तो नहीं लगा रहा, मैं वहाँ पे लगाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने करना क्या है। मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। इसको यूँ सीधा करो, पीछे लेके जाऊँगा ट्रेलर पूरा, और मैंने इधर नहीं लगाना, मैं ज़रा उधर को लगाऊंगा। इधर पार्किंग पीछे खाली है पर मैंने इधर लगाना नहीं है ट्रक।
पीछे कोई आ तो नहीं आ रहा। इधर से भी देखते हैं, इधर भी ट्रेलर खड़ा है, उधर भी खड़ा है। मैंने पूरा यूं लेके जाना है, फिर इसको सीधा करना है और मैं लगाऊंगा दूसरी साइड पे, इससे कि ना यहाँ ये बहुत दूर जगह है, निकल जाए मेरा ट्रेलर अब यहाँ से ना। घुसा तो मैंने दिया इधर गलत मलत, भी निकल तो जाएगा ही। यहाँ से यूँ मोड़ते हैं और उधर ना काफ़ी बड़ी पार्किंग खाली है, वहाँ पे लगाओ। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सोचा था आते हुए। ये जो है ना, ये देखें 2 ये खाली है यहाँ पे। ये पहले इसलिए नहीं लग सकती थी कि ये जो थी ना ये खाली है, ये देख। और पहले मैं इसलिए नहीं लगा सकता, ये वाली नहीं हाँ ये वाली, ये देख। और पहले मैं इसलिए नहीं लगा सकता था कि वहाँ पे ट्रेलर खड़े हुए थे और ट्रेलर जो थे ना, और मेरी ब्लाइंड बैग बननी थी तो मैं रेस्ट नहीं लेना चाहता था। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इजी तरीका, ये देखें, ये मेरी जो है ना सीधी बैग बनती है, ये मेरी सीधा यहाँ पे डालेंगे। पीछे कोई है तो नहीं ना, नहीं है, बड़ी आसानी से बैग लगेगी यूँ। चाहे उधर ट्रेलर मेरे पास हैं मगर मैं फिर भी लगा लूँगा इसको। सीधा करना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे कि ये जो साइड है ना मेरी, इस पे ट्रेलर बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े हुए हैं मेरे, मगर इतने ये देखें ना, ये क्लोज आ गया बहुत ट्रेलर। बाकी तो मेरा बिल्कुल सही है वहाँ से ट्रक, मगर मैंने करना क्या है, मैंने इस ट्रेलर से अपने ट्रक को बचाना है। एक दफ़ा निकल गया ना, एक दफ़ा यहाँ से, ये देख रहे हैं ये कितना क्लोज है ट्रेलर, वहाँ पे हिट नहीं होना चाहिए। इसको पूरा घुमाओ, पूरा नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया मुझे। यूं थोड़ा सा करना है इसलिए कि वो जो है ना, अब मुझे पूरा यूं घुमाना है और मुझे ना इससे बचाना भी है। थोड़ा सा यूं बचा के निकलना है, उसके बाद मेरा ट्रक सही हो जाएगा। अब हो जाएगा सही, तो पूरा घुमाओ पूरा। देखिए आगे वाला ट्रेलर कितना क्लोज है मेरे, जिसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। क्लोज है ना होता तो ये पहली दफ़ा में ठक करके लगना था। और ये देखिए, ये आराम से ये देख लग गया और बिल्कुल सही लगा। ये यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, बस लगा देना है। इन्होंने मुझे जल्दी बारी मेरी आनी नहीं है यहाँ पे, तो बुक को डालते हैं सबसे पहले स्लीपिंग बर्थ में कि हमारी जल्दी बारी है। इसको करो बंद, लाइटें करो बंद, और ब्रेकें ऑटोमेटिक खींची गई हैं इसकी। ये वाली ब्रेक अंदर कर देते हैं और ये करो बंद। अब ये भी बंदा जो है ना मुझे एक पेपर दे के गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कोई कंपनी है वो हायर कर रही है, तो वो कहता है कि अगर आपसे करना होगा तो सबको बांट रहा है। वो देखो जा रहा है, सबको बांट रहा है। और ये कंपनी जो है यूएस में भी है, कनाडा में भी है। तो अंदर चलते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं और ना यहाँ पे मेरी रात की नींद भी सही पूरी नहीं हुई, तो इसके बाद मैं स्लीप लूँगा, मगर पहले जाके ना हाथ मुंह धोते हैं। और ना एक भाई ने मेरे से पूछा हुआ था कि ना, शायद सही है, मेरे सही है। एक भाई ने मेरे से पूछा हुआ था कि ना अगर कहीं ट्रैफिक वगैरह में आप फंस जाते हो तो वो टाइम टूम कोई मिलता है? तो भाई कोई टाइम नहीं मिलता, ये एक्सक्यूज़ नहीं माने जाते। अगर ऐसे एक्सक्यूज़ माने जाए ना कि ट्रैफिक में आप फंस गए हो तो वायलेशन हो गई है, नहीं मानते वो कहते भाई ट्रैफिक में क्यों फंसे हो। वो ये चीज़ें मानने लगे तो सारे ये बहाने मार दें, तो वो टिकट देते हैं सीधी। और दूसरा एक भाई ने लिखा था कि लंपर नहीं होता, लंबर होता है। भाई पहले चेक कर लो क्या होता है, लंपर होता है वो।
कौन से स्कूल से पढ़े हो आप। और दूसरा जो है ना, अंदर वॉशरूम में चलते हैं और मैं अपने हाथ मुंह धो लूँ, और जो है ना जैसे जैसे सवालों के जवाब याद आएंगे तो मैं सवाल दूंगा। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था वो लंबर वाला, तो वो LUMPER होता है, लंपर होता है वो, लंबर नहीं होता वो। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि जो है ना मेरा यहाँ से पिकअप कितनी देर में होता है, और जो है ना वापसी का जितना भी सारा रास्ता होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।